हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं कॉलर ब्लाउज की कटिंग। ये हमारा ब्लाउज का पीस है और अब मैं अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ। तो अस्तर पे सबसे पहले हम कटिंग करते ही हैं अपने ब्लाउज की हमेशा। तो यहाँ पे मैं लंबाई रख रही हूँ 15 इंच ब्लाउज की। हमेशा जो भी लंबाई आप लेते हैं ब्लाउज की, उससे हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखा करें कॉलर वाले ब्लाउज में। वो तभी परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठता है अच्छे से। यहाँ पे जो तीरा है हम रखेंगे 8 इंच का, क्योंकि 16 इंच हमारा शोल्डर है कस्टमर का, उसका हाफ करके 8 इंच हम लेंगे। और यहाँ से जो दूरी है आर्म होल की, वो 7.5 इंच हम लेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने आपके दिखा दे रही हूँ। 7.5 इंच हमने आर्म होल लिया है और ऊपर से हम पौना इंच या 1 इंच आप डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है, डाउन करने के बाद में हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का जो है 36 है चेस्ट, उसका 4th पार्ट 9 इंच पे हम यहाँ निशान लगा रहे हैं। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कॉलर वाले जो भी हम ब्लाउज बनाते हैं उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो 9 इंच की जगह मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाए हैं फिटिंग के, क्योंकि आधा इंच की लूजिंग हम रखते हैं ऐसे ब्लाउज में। जिसमें डीप गला होता है उसमें हम परफेक्ट निशान लगाते हैं, लेकिन ऐसे ब्लाउज में हमें आधे इंच की लूजिंग रखनी होती है, तभी हमारा परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठता है ब्लाउज। अब हम यहाँ से 4 इंच की दूरी पे एक प्लेट का मार्क करेंगे, ऊपर से 10 इंच नीचे की तरफ ये प्लेट डाल देंगे और आर्म होल की शेप देते हुए यहाँ पे कटिंग कर ली है मैंने ब्लाउज की। ठीक है, जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये न्यू चैनल है और मैं आपके लिए एक से एक बढ़कर वीडियो लाऊंगी एकदम आसान सी भाषा में, ताकि आपको समझ में आ सके एक एक चीज़। अब यहाँ पे हमने बैक पार्ट को खुली साइड में रखा है अस्तर की, और फ्रंट पार्ट को हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। तो चारों तरफ से बराबर करना है, बस नीचे से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और बाकी चारों तरफ से हम बराबर कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बैक पार्ट है हमारा वो आधा इंच ऊपर की तरफ बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे आगे के फ्रंट में हमने आर्म होल की शेप दे ली है। यहाँ पे हम जो है प्लेट डालेंगे, जो उसको ऊपर से 10 इंच की तरफ नीचे की तरफ मार्क किया है और इसकी शेप इस तरीके से मैंने दे दी है, ताकि हम इन ब्लाउजों में हम इसी तरीके से एक प्लेट डालते हैं तभी अच्छे से फिटिंग प्रॉपर आती है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि बाजू की मार्किंग करेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसको कट कर देना है और बाजू के लिए फोल्ड करके हम जैसे आप बाजू का निशान लगाते हैं सेम उसी की तरीके से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे कम पड़ रहा है तो हमने इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐड किया है। अभी हम यहाँ 10 इंच की बाजू रख रहे हैं, आप चाहे तो पौन इंच जितनी भी आप चाहें उतनी बना सकते हैं। और इधर से 3 इंच पे मार्क करते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिटिंग का जो निशान है वो प्रॉपर हम 9 इंच पे लगा देंगे। 9 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे शेप दे लेंगे और आगे से मोहरी जितनी भी है 5.5 या 6 उतने पे निशान लगाते हुए इस तरीके से इसको तिरछा मार्क करके कटिंग कर लेंगे। अभी हम इसको क्या करेंगे कि सारे जो भी हमने अस्तर पे कटिंग किया है उसको हम मेन फैब्रिक पे रखते हुए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बाजू को मैंने 2 पार्ट उठाते हुए कटिंग कर लिए, गहराई देते हुए जिस तरीके से हम देते हैं। और यहाँ पे हम इस फैब्रिक को, मेन फैब्रिक को अपने बिछा लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर सेट करेंगे अपना। ठीक है, यहाँ पे मैं रख के देख रही हूँ कि हमें हमारा बैक पार्ट जो है वो आधा इंच एक्स्ट्रा है या नहीं है। आप 1 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब इस फैब्रिक को हम अच्छे से बिछा लेंगे और यहाँ पे सेट करेंगे। देखिए बैक पार्ट जो है बंद है, तो बंद की साइड में ही रखेंगे उसको हम पहले इस तरीके से। इधर फ्रंट साइड रखेंगे हम अपनी खुली साइड की तरफ। ठीक है, डबल में ये फैब्रिक मैंने बिछाया हुआ है, क्योंकि डबल डबल हम निकालते हैं। और इस तरीके से सेट करके इसकी कटिंग कर लेंगे। देख सकते हो आप, मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा है कॉलर वगैरह के लिए, तो हम साड़ी से फैब्रिक निकालेंगे। और वैसे भी साड़ी थोड़ी हमारी ब्लू कलर में, तो और भी इन्हेंस होके हमारा आएगा कॉलर। तो यहाँ पे मैंने अस्तर ऐड कर लिए हैं अपने सारे पार्ट के साथ में। ठीक है, अस्तर मैंने जोड़ लिए हैं दोनों पार्ट में और ये प्लेटें हम डालने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, बैक पार्ट हम अपना लेंगे और उसमें मार्किंग करेंगे गले के लिए। ठीक है, तो हमें 3.25 इंच इस तरीके से चौड़ाई रखनी है और 1 इंच लंबाई रखनी है। 3.5 इंच हम चौड़ाई रख रहे हैं। ठीक है, और 1 इंच हमने लंबाई रखते हुए इस तरीके से गोल शेप दे देनी है बैक पार्ट में और कटिंग कर देनी है इसकी। अब हम फ्रंट पार्ट में अपनी कटिंग करेंगे गले के लिए। ठीक है, तो 3.25 ऊपर से मार्क करा है हमने यहाँ पे भी, और लंबाई रखी है 3.5 इंच पे। आप अगर हेल्दी हैं तो 3.5 भी कर सकते हैं चौड़ाई को। और यहाँ से शेप दे रहे हैं हम इस तरीके से। तो 1.5 इंच तक आप सीधा रखिए फैब्रिक और उसके बाद शेप दीजिए, क्योंकि हम 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे इसको फोल्ड करने के लिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे कट लगा लेंगे 1.5 इंच वाला। इसकी कटिंग करने के बाद हमने साड़ी में से ये फैब्रिक लिया है, क्योंकि इसमें से हमारा फैब्रिक नहीं बचा था। अब इसको डबल है, ये हमारा फैब्रिक जो है डबल फोल्ड है, और बिल्कुल हमें ब्लाउज के बराबर ऐसे नाप के देखना है इसको, ठीक है। ऊपर से 5 इंच पे मार्क किया है मैंने, और लंबाई जो है फुल उतनी रखनी है जितना हमारे ब्लाउज है। यहाँ से 2 इंच की दूरी रखते हुए इसको तिरछा निशान को मिला देना। देखिए एक जो ऊपर से जो चकोर डब्बा है वो हमारी 6 इंच की लंबाई तक चकोर है, उसके बाद मैंने शेप दी है। यहाँ से देख लीजिए आप 2 इंच की दूरी है नीचे से, और इस तरीके से इसको तिरछा हमने शेप दी है। और ऊपर से जो लंबाई है चकोर तक वो 6 इंच की है, और चौड़ाई ऊपर से 5 इंच है, और नीचे से 1-2 इंच है। इस तरीके से शेप दे के इसको मैंने कटिंग कर लिया। आप समझ गए होंगे ना कि मैंने क्या बताया आपको। मैं आपको बहुत ही ईज़ी तरीका बताती हूँ ताकि आप समझ पाएँ, ठीक से बना पाएँ, बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये डबल में था तो मैंने बीच में से कट कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी तरफ से इसको रखना है फैब्रिक को सीधी तरफ से रखना है। जिधर से शेप दिया उधर से नहीं रखना है हमें, ध्यान दीजिएगा। सीधी तरफ वाला फैब्रिक रखा और इस तरीके से गले की कटिंग कर देनी है, और 1.5 इंच का यहाँ पे जो मार्क है उसको यहाँ पे कट लगा लेना है। अब ये फैब्रिक बहुत हल्का है तो इस पर हम फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करेंगे। आप किसी भी फैब्रिक पे फ्यूजिंग पेपर तो ऐड ही करें, ताकि वो हार्ड हो जाएगी, तभी गला अच्छे से इन्हेंस होके आएगा, अच्छे से आपका उभर के आएगा। तो इस पट्टी को इसके ऊपर सेट करना है आपको इस तरीके से, और ये जो है यहाँ से इतना इतना आधा इंच फोल्ड कर लेना है। कट लगा लेने हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये फोल्ड नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा अरेब हो गया है घूम के। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया इस फैब्रिक को, और यहाँ पे अब हम इसको सेट करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। ये वाले पे भी हम इसी तरीके से सेट करेंगे। और अभी मैंने जो 1.5 इंच का मार्क मैं ऊपर से आप लोगों को बताए जा रही हूँ बार बार, यहाँ पे कट लगा लेना आधा इंच का, ठीक है। और इस तरीके से एक एक पैर की सिलाई ऊपर से लाते हुए आधे इंच की सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे और नीचे तक लेके आएंगे। तो सिलाई मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट की हमने, ठीक है, और नीचे तक हम सिलाई को लेके आएंगे। देखिए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया सिलाई वहाँ हमारा कट लगा हुआ है, ठीक है। कट लगाना वहाँ ज़रूरी है, तभी हमारी पलटने में आसानी होगी, ठीक है। लंबाई एक्स्ट्रा रखें पहले, शुरू में आप कम ना पड़े, ताकि बाद में कट कर सकते हैं जैसे मैंने की है। यहाँ से कोने को कट करते हुए कैंची से कोना फिनिशिंग करके निकाल लेंगे। अब इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। अंदर तक पलटने के बाद में इसको हम सेट करेंगे इस तरीके से। ये सेट हो जाएगा, जो कट लगाया हुआ है उसे बाहर की तरफ निकाल देंगे, और दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है, सेम तरीके से, ठीक है। अब इसको रेडी करने के बाद में देखिए अंदर की तरफ में बाद में तुरपाई हो जाएगी, ये जो फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है। अब यहाँ पे प्लेटें डालेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे से, 1.25 इंच की प्लेट से डालते हुए स्टार्ट करेंगे नीचे से। एक प्लेट डालने के बाद दूसरी तरफ की प्लेट डालेंगे। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही प्लेट डाल के रेडी कर रहे हैं। तो फिनिशिंग के साथ में प्लेट हमने डाल दी है यहाँ पे। अब इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट भी, दोनों पार्ट रेडी करने के बाद में ये जो है यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देंगे, ताकि ये निकले नहीं जब हम कॉलर को ऐड करें, परेशान ना करें, फिनिशिंग आए अच्छे से। अगर आपको कॉलर लगाना अच्छे से आता है तो आप, अगर नहीं भी यहाँ पे सिलाई लगाते हैं तब भी आपका परफेक्टली बन जाएगा। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो ये सिलाई ज़रूर लगा लें, ठीक है। ऊपर से ही फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुरपाई तो बाद में करने वाले हैं हम लास्ट में अंदर की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट के पीछे की प्लेटें दोनों डाल रखी हैं मैंने, जो डलती हैं नॉर्मली ब्लाउज में। और यहाँ पे हम इसके शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे, अच्छे से जोड़ लगा ले, जॉइंट कर लेंगे दोनों शोल्डर आधा इंच। अब यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। तो निशान पहले ही हमने लगाए हुए हैं फिटिंग के, उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे।
जितना मार्जिन दूसरी तरफ रखा है उतना ही मार्जिन इस तरफ रखते हुए एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम अपनी फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग होने के बाद अब हम यहाँ पे कॉलर ऐड करेंगे, तो डबल करके इसको हमने ऐसे रख लेना है और नाप के देखना है कि कितना हमारा ये आ रहा है इंची टेप से। तो यहाँ पे अच्छे से इंची टेप को रखते हुए खींच के अच्छा सा हम नापेंगे परफेक्टली। तो ये 7 इंच हमारा यहाँ पे आ रही है कॉलर की लंबाई। अब यहाँ पे हम एक फ्यूजिंग पेपर लेंगे, ऐसे 18-19 इंच की लंबी मैंने यहाँ पे लिया अंदाजे से, और इसको डबल फोल्ड हमने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे अब 7 इंच ही हम निशान लगाएंगे जैसे हमने कॉलर को नापा है, और यहाँ पे 3 इंच का लंबा चौड़ाई में निशान लगाते हुए हम इसको चौकोर सा एक बॉक्स बना लेंगे पहले, जिससे कि आसान। और नीचे से यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे पहले और गोलाई दे देंगे अच्छे से। गोलाई आप अगर इंची टिप से नहीं दूसरी चीज़ से भी आप अच्छे से दे सकते हैं फिनिशिंग के साथ में। और यहाँ से आगे की तरफ 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको मिला देंगे इस तरीके से तिरछा। ओके, और यहाँ पे भी 1.25 इंच नीचे की तरफ डाउन कर देंगे, ठीक है। और इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। जितनी फिनिशिंग से आप पेपर पे स्टिक कट करते हैं उतनी ही फिनिशिंग से आपका जो है कॉलर बनने वाला है। इसको कट करने के बाद में फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे इसको प्रेस से, सिंगल फैब्रिक पे उल्टी तरफ में पेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। पहले एक बार और नाप के देख लेते हैं कि हमारा परफेक्टली है या नहीं है। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करने के बाद आधा इंच नीचे की तरफ से पहले ही फोल्ड करके प्रेस लगा ली है मैंने, और दूसरा फैब्रिक नीचे रखते हुए हम सिर्फ हमें यहाँ पे 2 पैर की सिलाई, 2 मतलब आधा इंच मार्जिन हमें यहाँ पे रखना है नीचे की तरफ में, और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है जहाँ से आपका फैब्रिक फोल्ड है। मतलब नीचे से आपको 1 पॉइंट छोड़ देना है, पूरा नीचे से सिलाई लेके नहीं आई नहीं है, 1 पॉइंट छोड़ देना है, तभी आप कॉलर सेट अच्छे से कर पाएंगे। और इसके बराबर पेस्टिक के बराबर आपको सिलाई लगाते हुए चले जाना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। सिलाई अगर आप ज़रा सा भी गड़बड़ करते हैं तो कॉलर की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से नहीं आएगी। और यहाँ पे सिलाई उसके ऊपर ही रोक दें 1 पॉइंट पहले ही। सिलाई रोकने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और छोटे छोटे से कट लगाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। फिनिशिंग से ये पलटा जाएगा इस तरीके से। अगर आप कट लगाते हैं कोनों को इस तरीके से फिनिशिंग के साथ कट कर दें। और अब यहाँ पे कॉलर को पलट लेंगे अच्छे से, कोने निकाल लेंगे किसी भी कैंची वगैरह की हेल्प से अच्छे से। अब यहाँ पे हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। अब हम अपना ब्लाउज लेंगे। देखिए जो हमने कंधे शोल्डर जोड़े हैं ना उनको इस तरीके से तिरछा कट कर लें। बिगिनर्स हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ जुड़ेगा, क्योंकि कोई झोल नहीं आएगा यहाँ पे। वरना आप अगर नहीं कट करते हैं तो कई बार अंदर की तरफ बाहर की तरफ उसमें जब आप सिलते हैं तो झोल आ जाता है। अब यहाँ पे हमने नीचे की तरफ से फैब्रिक को सिलना स्टार्ट किया है, वहाँ से 1.5 इंच छोड़ दिया है हमने। जितना हमारा जो फैब्रिक सिला हुआ है आगे से वो छोड़ते हुए हमने वहाँ से सिलाई शुरू की है कॉलर की, जहाँ से हमारा कट लगा हुआ था। और यहाँ पे कट लगा, जहाँ तक हमारा कट लगा हुआ है वहीं तक हमने नापा था, वहीं तक हमको सेट करके अपने कॉलर को लगा देना है। ये हमने लगा दिया है। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके यहाँ पे छोटे कट जरूर लगा दें, जिससे कि फिनिशिंग अच्छे से आएगी। अब उल्टी तरफ में हमें पलट लेना है इसे कॉलर को इस तरीके से, ठीक है। इसको पलटने के बाद यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और फिनिशिंग के साथ में यहाँ भी आपको ध्यान देना है फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा। कॉलर को ना ज़्यादा खींचना है, ना पहले हमने खींचा है कॉलर को, ना अब हम खींचेंगे कॉलर को। इसीलिए पहले ही मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल परफेक्टली नाप के ही कॉलर कटिंग करें और चिपकाएं। अगर आप थोड़ा भी छोटा बड़ा कट कर देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको खींचना पड़ेगा कॉलर। तो यहाँ पे मैंने कॉलर को बिल्कुल भी कहीं भी खींचा नहीं है ज़रा सा भी। और यहाँ से हम एक एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए तीनों तरफ सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल किनारे पे सिलाई नहीं लगानी है आपको, एक एक पैर छोड़ देना है ऊपर की तरफ से, जैसे नॉर्मली कॉलर में आप देखते होंगे। और यहाँ पे इस सिलाई को लाने के बाद निकाल देंगे बाहर के साइड, ठीक है। ये लग चुकी है हमारी सिलाई कॉलर की। अब आप इसको फोल्ड करके एक ये देख लीजिए कि आपको खुला कितना रखना है। तो मैंने ऊपर से 9 इंच पे मार्क किया है, यहाँ पे 9 इंच तक हमें खुला रखना है। आपको 10 इंच रखना है तो 10 इंच पे मार्क कीजिएगा। जितना भी आपको खुला रखना है उतने पे मार्क करके इसको इस वहाँ तक ही फैब्रिक हमें फोल्ड कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से।
अब इसको बराबर करते हुए हम यहाँ पे परफेक्टली देखेंगे कहाँ पे हमारा निशान है। निशान को बराबर लगाते हुए उसके सामने इधर की पट्टी रेडी करेंगे। तो पट्टी रेडी करने के लिए 2 पट्टियाँ मैंने यहाँ पे ली हैं। एक दूसरे के ऊपर रखना है, एक तरफ से खुला छोड़ना है और तीनों तरफ से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसे पलट लेना है। इतने हम पलट रहे हैं, इतने वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए प्लीज़, ताकि मुझे पता चलता रहे कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। यहाँ से किसी की चीज़ की हेल्प से हम पलटने के बाद प्रेस लगा लेंगे अच्छे से। यहाँ पे इसमें आप फ्यूज़िंग पेपर भी ऐड कर सकते हैं, अगर फैब्रिक आपका हल्का है तो फ्यूज़िंग पेपर चिपका के आप हार्ड बन जाएगी ये पट्टी बहुत ज़्यादा। अस्तर लगा के भी आप बना सकते हैं, कैसे भी बनाइए, पर बनानी इसी तरीके से गुम अंदर की तरफ से। और यहाँ पे जहाँ से निशान लगाया वहाँ पे से मैंने एक सिलाई लगा के सिल दिया है इसको। ये हमारी आई पट्टी हो गई है। और यहाँ तक हमने इसको फ़ोल्ड करने के बाद में हम बाजू यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिए नीचे से इतना जो हमारा फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, उतना हम फ़ोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ में और इसको तुरपाई कर देंगे। इधर से भी हमने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड होके फैब्रिक यहाँ पर हमारे गला सेट हो चुका है। अब हम बाजू अटैच करेंगे अपनी। तो बाजू अटैच करने के लिए आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखा करें कि आर्म होल जो है बाजू से आधा इंच हमेशा छोटा रहना चाहिए। बाजू हमेशा बड़ी होनी चाहिए बाजू का आर्म होल, ताकि खींचे जब हम अपने आर्म होल को तो परफेक्टली उसके बाजू लग जाए, आराम से आ जाए। तो ये मैंने बाजू लगाने का तरीका आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो इस तरीके से हमारा कोट कॉलर ब्लाउज रेडी हो गया है परफेक्टली। यहाँ पे बाजू मैंने अटैच कर दी है और जो हमारा कॉलर वाला फैब्रिक है वही मैंने बाजू पे पट्टियाँ उसकी ऐड कर दी है इस तरीके से। तो कैसा लगा ये ब्लाउज प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।